देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक अपने कंप्लीट हो गए थे, 5 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित समंको निम्नलिखित श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक की परिगणना कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉल-पियर्सन मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। और यहां पर देखिए, एक तो है आपका फर्टिलाइजर और यहां पर क्या है, प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर दे रखा प्रोडक्टिविटी। अब ये इसमें ये फिक्स नहीं कि इसे डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से, तो आप किसी भी मेथड से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड से भी हल कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। क्लियर? यदि प्रश्न में आपको अज्यूम मीन दे दे तो ये विशेष ध्यान रखना है, आपको उसको शॉर्टकट मेथड से ही हल करना है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बना रहा हूं मैं। यहां पे लिख देता हूं मैं प्रोडक्टिविटी। ये तो आपका क्या हो जाएगा, x, और ये आपका क्या होगा, y। ठीक है, 85, 93, 95, 105, 120, 130, 150 और 160। देखिए अब देखिए, आपको ये पता है, आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, R इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा अंडररूट सिग्मा डी स्क्वायर x इंटू सिग्मा डी स्क्वायर y। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इधर देखो, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, काफी स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और x बार y बार निकाल देते हैं। जब भी आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हो तो x बार y बार कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें अज्यूम मीन दिया हुआ होता है या आप अज्यूम मीन मान सकते हैं। तो यहां पर जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको x बार और y बार क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर x बार सिग्मा x बटा n और यहां पर y बार सिग्मा y बटा n। यहां पर n नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर सिग्मा x का टोटल, यहां पर सिग्मा y का टोटल। देखिए 232, इधर देखिए 232 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 29। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर आएगा dx, और dx कैसे आएगा, x में से x बार घटा देंगे और x बार की वैल्यू आपकी कितनी है, 29 दे रखी है। तो 15 में से 29 गया तो माइनस के 14, माइनस के 11, माइनस के 9, माइनस के 5, प्लस का 1, प्लस का 6, प्लस का 11, प्लस का 21। अब इसका क्या कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स करेंगे, तो ये 196, 121, 81, 25, 136, 121 और 441। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक 1022। ये सही है, 441। अब देखिए सिग्मा जो y है, ये देखिए प्रोडक्टिविटी है, ये y, यहां पर y,
और इसका टोटल कर दीजिए, y का टोटल 938 इक्वल टू 938 डिवाइड बाई आपका 8। 117.25। तो देखिए यहां पर dy इक्वल टू y माइनस वाई बार और y बार 117.25। देखिए 32.25 ये आया, माइनस का 24.25 माइनस का 117.25 माइनस 95 22.25 105 माइनस 117.25 12.25 ये 120 माइनस 117.25 2.75 ये आपका 12.75 ये आपका 32.75 ये 42.75। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, डी स्क्वायर वाई कर देंगे। 32.25 इंटू 32.25 ये आ गया 1040.06 1040.06 24.25 इंटू 24.25 588.06 588.06 22.25 इंटू 22.25 ये आ गया 495.06। फिर देखिए 12.25 इंटू 12.25 ये आ गया 150.06 2.75 इंटू 2.75 7.56 12.75 इंटू 12.75 ये आ गया 162.56 ये आ गया 32.75 इंटू 32.75 ये आ गया 1072.56 1827.56 सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस 1072.56 प्लस 1827.56 ये आ गया आपका 5343.48। फिर हम करेंगे dx को dy से। 86.5 dx और dy प्लस का 400.5 266.75 200.25 61.25 ये आपका प्लस का 2.75 प्लस का 12.75 इंटू 6 प्लस का 76.5 फिर प्लस का 32.75 इंटू 11 360.25 और फिर है 21 इंटू 42.75 ये आ गया 897.75 सिग्मा dx dy 25 प्लस 76.5 प्लस 2.75 प्लस 61.25 प्लस 200.25 प्लस 266.75 प्लस 451.5 2317
डी स्क्वायर, अब देखिए यहां पर आर का मान 2317 अंडर रूड सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान था 1022 इंटू 5343.48 इक्वल टू 2317 1022 इंटू 5343.48 और इसका आप निकाल दीजिए अंडर रूड, ये आ गया 2336 तो 2336.88। देखिए 2317 डिवाइड बाई 2336.88 आपका आ रहा है 0.9915 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है किसका, कोरिलेशन। तो इस तरीके से आपका कोरिलेशन, अगर आप डायरेक्ट मेथड से प्रश्न को हल करते हैं तो आप अब देखिए इसी मेथड के सारे क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर और 9 नंबर, स्वयं हल करें। ठीक है, मैं अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, और प्रश्न संख्या 10 में आपको दे रखा है निम्नलिखित समंकों द्वारा विनियोजित पूंजी पर प्राप्त लाभ के मध्य कॉल पियर्सन के सूत्र से सहसंबंध गुणांक की ज्ञात कीजिए। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्रश्न संख्या 10 में, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 10 से 100 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। फिर आपको प्रश्न में दे रखा है ये प्रॉफिट ऑब्टेन, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड, और प्रॉफिट ऑब्टेन्ड दे रखा है 248, 5, 10, 15, 14, 20, 22, 30। ये आपका प्रश्न संख्या क्या है, 10 नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा है कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। फिर वही टेबल, वही फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड से आप हल करेंगे तो R इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा अंडर रूड सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। क्लियर? तो इसमें आपका देखिए वही, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x बार और y बार निकालना पड़ेगा। तो n तो आपके नंबर ऑफ आइटम तो कितने हो गए, 10, तो सिग्मा x इक्वल टू, और यहां पर आएगा आपका सिग्मा y इक्वल टू। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, x बार सिग्मा x बटा n, और इधर निकालना पड़ेगा y बार सिग्मा y बटा n। क्लियर? तो इसका टोटल कीजिए, कौन
550। तो देखिए 550 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया 55। अब यहां पर आपको क्या मानना है, x मानना है इसको। तो ये तो आपका क्या हो गया x और ये आपका क्या हो जाएगा y। क्लियर? तो यहां पर आपका आएगा ये dx इक्वल टू x माइनस एक्स बार, और x बार आपका यहां पर 55 है, तो माइनस के 45 माइनस के 35 माइनस के 25 माइनस के 15 माइनस के 5 प्लस के 5 प्लस के 15 प्लस के 25 प्लस के 35 और प्लस के 45। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी का क्या कर देंगे डी स्क्वायर एक्स कर देंगे। तो 45 इंटू 45 2025 35 हाँ 1225 625 225 25 25 225 625 1225 और 2025। तो इसका डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 2025 प्लस 1225 प्लस 625 प्लस 225 प्लस 25 प्लस 8250। ये आपका टोटल आ गया। अब y का टोटल कर दीजिए 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 30 130। तो 130 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू ये y बार कितना आ गया 13। अब देखिए dy इक्वल टू y माइनस y बार, और y बार आपका कितना है 13 है, तो घटा दीजिए माइनस के 11 माइनस के 9 माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का 17 और प्लस का माइनस का 11 माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस का माइनस का 3 प्लस का 2 ये प्लस का 1 यहाँ पर प्लस का 7 यहाँ प्लस का 9 और यहाँ प्लस का 17। ये यहाँ पर करेंगे डी स्क्वायर वाई 121 81 25 64 9 4 1 49 81 289 सिग्मा डी स्क्वायर वाई 716। अब देखिए 724 डी वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो dx और dy। तो ये 11 इंटू माइनस के 45 प्लस के 495 9 इंटू 35 प्लस का 315 5 इंटू 25 प्लस का 125 8 इंटू 15 प्लस का 120 3 इंटू 5 प्लस का 15 2 इंटू 5 प्लस का 10 प्लस का 15 7 इंटू 25 प्लस का 175 9 इंटू 35 प्लस का 315 और 45 इंटू 17 प्लस का 765। ये आपका dx और dy का मान। तो इसका टोटल कर दीजिए सिग्मा dx और dy इक्वल टू 2350। फॉर्मूले में रखिए dx dy 2350 बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान है आपका 8250 इंटू 724 इक्वल टू 2350 बटा 8250 इंटू 724 और इसका अंडर रूट 2443.97 इक्वल टू 2350 भाग 2493.97
0.94। सर ये 43 नहीं है, 44 है। 43, हाँ 43। 8,250 इंटू 724 और इसका अंडर रूट 2443 0.97, तो ये आ जाएगा 0.96 आपका आंसर। आते चला जाता पानी। एक पर्सन है वो शॉर्टकट मेथड का, और देखो जिसमें अज्यूम मीन दे रखा है उसका। देखिए 11 नंबर पर्सन भी वही मार्क्स इन स्टैटिक्स और मार्क्स इन लो दे रखा है, तो मार्क्स इन स्टैटिक्स एक्स हो जाएगा, मार्क्स इन लो आपका वाई हो जाएगा। वैसे ही 12 नंबर का पर्सन है एक्स और वाई, ये दोनों तो आप आसानी से कर सकते हो। 13 नंबर का पर्सन देखो, क्वेश्चन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 और 13 नंबर में एक्स और वाई दे रखा है आपको। निम्न से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक याद कीजिए, कल्पित माध्य 60 और 30 मानिए। देखिए एक्स वेरिएबल दे रखा है और आपको पर्सन में एक क्या दे रखा है, वाई वेरिएबल दे रखा है। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। एक्स वेरिएबल 50, 54, 56, 50, 54, 56, 59, 60, 59, 60, 62, 61, 65, 67, 71, 71 और 75। अब आपको इसने क्या दिया, अज्यूम मीन दिया, dx बराबर x माइनस ए, और a अज्यूम मीन कितना दे दिया 60। क्लियर, x के लिए 60 है और y वेरिएबल दे रखा है आपको 22 और यहां पर आपको dy इक्वल टू y माइनस ए, और a यहां पर आपको दे दिया 30। ठीक है, 22, 25, 22, 25, 34, 28, 34, 28, 26, 30, 30, 26, 30, 32, 30, 28, 34 और 36, 40। अब इसमें देखिए, इसमें आपको dx माइनस का 10, माइनस के 6, माइनस का 4, माइनस का 1, 0, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 11, प्लस का 11, प्लस का 15, 225, 121, 121, 49। इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स करेंगे। 100, 36, 16, 1, 0, 4, 1, 25 और ये 49। इधर इसका टोटल सिग्मा dx का टोटल कितना आएगा, इधर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का टोटल आएगा। n इक्वल टू 10, इसका है डी स्क्वायर 699 और इसका प्लस माइनस करके बताइए
और इधर आएगा माइनस का 8, माइनस का 5, प्लस का 4, माइनस का 2, माइनस का 4, 0 प्लस का 2, 0 प्लस माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 10। इसको यहाँ कर देंगे d स्क्वायर वाई। 64, 25, 16, 4, 16, 0, 4, 0, 4, 16, 36 और 100। यहाँ पर डी वाई और सिग्मा डी स्क्वायर वाई, यहाँ पर सिग्मा डी एक्स और डी वाई, डी एक्स डी वाई, हाँ सर, डी एक्स और डी वाई। देखिए डी वाई वाई माइनस ए, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 80, प्लस का 30, माइनस का 16, प्लस का 2, 0, ये भी 0, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये 0, ये माइनस का 14, ये आपका प्लस का 44, ये और ये आपका प्लस का 150। तो देखिए टोटल कीजिए, 64 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 100 प्लस 285। ठीक है, डी एक्स माइनस प्लस प्लस के 31, माइनस प्लस प्लस के 5, ये दो, इसका टोटल 344। अब देखिए ये शॉर्टकट मेथड, जब आपको अज्यूम मीन दे दे और आर आपका निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बटा अंडर रूड एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर n की वैल्यू तो कितनी है 10 इंटू 344 माइनस dx का 31 इंटू माइनस के प्लस के 5 ही है बटा 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, n की वैल्यू 12 है, 12 है तो 12 ले लीजिए। ये यहाँ पर n की वैल्यू 12 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का टोटल आया आपका 285, एक्स का 699 माइनस dx कितना है आपका 31 का स्क्वायर इंटू वही 12 इंटू 285 माइनस 5 का स्क्वायर। हल कर दीजिए, देखिए 344 इंटू 12 कितना आ गया 4128 माइनस 31 इंटू 5 क्या गया 155 बटा अंडर रूड 12 इंटू 699 ये आ गया 8388 माइनस 31 इंटू 31 ये आ गया 31 इंटू 31 ये आ गया 961 इंटू ये आ गया 12 इंटू 285 34 20 माइनस 25। तो देखिए यहां पर 4128 माइनस 155 3973 अंडर रूड 8388 माइनस 961 बच गया कितना 7427 इंटू 34 20 माइनस 25 ये बच गया आपका 3395।
फिर देखिए आपका 3973 इंटू 7427 और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए तो ये आ गया 5021.42। तो 3973 भाग 5021.42 0.79 प्लस का। ये आपका कौन सी रीति से हो गया? शॉर्टकट मेथड से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आ गया सबके? तो दोनों रीति डायरेक्ट मेथड से भी बता दी और हाँ पर्सन संख्या जो 14 और 15 है वो स्वयं करे। 14 और 15 स्वयं हल करे। प्रश्न का तो लिखा पड़ा है।